नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं रिपोर्ट भारत। राजस्थान की 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव 13 नवंबर को होने जा रहे हैं। तो ऐसे में जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चित सीट है वो है दौसा की सीट। ये हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ पे इनडायरेक्टली सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा का मुकाबला है। भले ही प्रत्याशी इन्होंने कोई और उतारा हो, लेकिन मुकाबला तो सीधा इन्हीं का है। कांग्रेस से डीसी बैरवा और बीजेपी से किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को मैदान में उतारा है। तो इस चुनावी माहौल में हम पहुंच चुके हैं दौसा में और आज हम यहाँ लोगों से लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता तक सबसे बात करेंगे, क्योंकि आज प्रेमचंद बैरवा भी दौसा के दौरे पर हैं। कोशिश करेंगे कि हमारी उनसे भी बात हो जाए। आइए चलते हैं और जानते हैं दौसा में क्या समीकरण है, वोट किसको मिलेंगे, बीजेपी या कांग्रेस, यहाँ पे कौन लीड कर रहा है, ये जानते हैं। तो दौसा में कैसा चल रहा है चुनावी माहौल? बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी किरोड़ी लाल के भाई हैं जो उनको वोट देंगे। जगमोहन मीणा, क्यों? उनकी सत्ता है, वर्तमान में विकास होगा। किसको वोट देंगे आप? नोटा में देंगे हम तो वोट। क्यों नोटा में? क्यों सरकारें काम नहीं करती? सरकारें काम नहीं करती। ऐसा क्यों? कांग्रेस थी पिछले 10 सालों से, तो काम वाम नहीं किया? कुछ भी काम नहीं करती दोनों। 5 साल हो बस। मैम देखो, सरकार तो बीजेपी की आएगी, ये तो कंफर्म है, क्योंकि माहौल जो बन रहा है पूरा मोदी जी को लेकर बन रहा है। ये नहीं देख रहा कौन कैंडिडेट है, मेन इस मोदी जी। विकास के मुद्दों पे ध्यान भी दिया, पर लेकिन कुछ एक हैं जो समस्या, जैसे पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है दौसा में, तो वो 100% सॉल्व नहीं कर पाए वो। तो मेन ये मुद्दा रहेगा कि जो मोदी गवर्नमेंट है, जो जैसे ERCP है उसका लेकर आ रही है, तो उससे दौसा को बहुत फ़ायदा मिलेगा, किसानों को फ़ायदा मिलेगा, तो बिज़नेस भी बढ़ेगा। हमको पसंद आएगा, हमारी जनता की दौसा की सेवा करेगा, पानी लेके आएगा, रोड बनाएंगे, उसके देंगे क्या नाम से वोट। पिछले 10 साल से कांग्रेस की सरकार थी, कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार में क्या हुआ है? हमारे यहाँ साफ सफाई नहीं होती है। 4 साल से तो ये हाल है कि कचरा कॉलोनी में भरा पड़ा है, नाली टूटी, रोड टूटे पड़े, निकल नहीं सकते। देखो, जातिगत तो 100% है ही है। यहाँ पे दोनों बटे हुए हैं, लेकिन हमें है ना जो वोट इसी को देना है। जनरल वोट के ऊपर निर्भर है, दोनों पार्टियां जनरल वोट के पीछे पड़ी है, पक्ष उमरी है। बिल्कुल बीजेपी आएगी। बीजेपी वो हमारा सम्मान करता है, सनातन धर्म को बीजेपी मानती है, ब्राह्मण का सम्मान, उसको ही लेके आएंगे हम। जो राम को गाड़ी निकालता है, हमारा सम्मान नहीं करता, उसको वोट नहीं देंगे। बाबा किरोड़ी बात जिंदाबाद। बाबा किरोड़ी का छोटा भाई जीतेगा जगमोहन, उसकी वही जाके बैठेगा वहाँ, जीतेगा जगमोहन, और वही विकास कराएगा। जिसकी पार्टी है, जिसकी सरकार है, उसको भी जिता के भेजेंगे तो काम होएगा नहीं। क्या काम होएगा? सही बात। जिनको आयुष्मान कार्ड को घोषणा पहले ही कर रखी है, और वो आयुष्मान कार्ड को यहाँ पर ये गवर्नमेंट जो है ना, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो स्वीकार कर दिया, और ये जो यहाँ की हुकूमत है, यहाँ की लोकल हुकूमत, वो इसको लागू नहीं करते, वेरीफाई नहीं करते हैं। क्यों नहीं वेरीफाई करते हो? क्यों नहीं वेरीफाई करते हो? 82 साल की उम्र होगी, 83 में जा रहे, अब भी आयुष्मान कार्ड नहीं, और सेंट्रल से आ गया और यूपी में पूरा लागू हो गया। यहाँ राजस्थान में क्यों नहीं, जबकि राजस्थान में तो बीजेपी की सरकार है, यहाँ क्यों नहीं लागू है? इसका जवाब आप पूछो उनसे। कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व नहीं है और बीजेपी के पास नेतृत्व है, तो इस देश को घर के मुखिया किसको बनाएंगे? जो मजबूत होगा। अमेरिका को बनाया तो वो ट्रम्प जो है वो नरेंद्र मोदी का है। ये ट्रम्प नरेंद्र मोदी का है, और इस देश में इसको गुलाम बनाना है और हिंदुत्व का नाश करना है, तो कांग्रेस को सपोर्ट करो। तो कांग्रेस को सपोर्ट करो। अब बनिए ब्राह्मण मखालता में नहीं रहेंगे, हिंदू एक होगा। और ये तो तुष्टीकरण वाली नीति है ना, इसको फेल करके छोड़ेंगे। अब की बात जाओ, कितने वोट दो, कोई कांग्रेस को दो, चाहे बीजेपी को दो, इसको फेल करेंगे और नरेंद्र मोदी को वोट जाएगा। नरेंद्र मोदी को जाएंगे। 10 साल से कांग्रेस नहीं किया है, सब कुछ किया है। बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। बीजेपी ने परिवारवाद किया है, ओनली फॉर। बाबा ने इसके भतीजे को लड़ा लिया, बाबा ने इसको भाई को टिकट दे दिया, बाबा ने इसकी पत्नी को टिकट दे दिया, भाई ने वहाँ से रामविलास उसको मीणा को टिकट दे दिया बाबा ने। चुनावी माहौल बहुत अच्छा है, दोनों पार्टियों में काफ़ी संघर्ष हो रहा है, तोड़ जोड़ की राजनीति चल रही है, हर तरीके से जातों को रिझाने का चल रहा है। किरोड़ी लाल मीणा जी हर तरीके का प्रयास कर रहे हैं, ब्राह्मणों को ब्राह्मण के आधार पर, गुजरों को गुजरों के आधार पर, मुसलमानों को मुसलमानों के आधार पर रिझाना पूरा प्रयास कर रहे हैं। चाहे पूरा टाइम उन्होंने किसी पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस समय सारे हथकंडे अपना रहे हो, है ना। और रही बात है डीसी बैरवा की, तो डीसी बैरवा का इतना कोई लगाव नहीं था, इतना डीसी बैरवा इतना फेमस नहीं था, पहले प्रधान रह चुका है, तो एक कार्यकर्ता है। और मेरे ख्याल से किरोड़ी लाल मीणा के सामने कोई मजबूत कैंडिडेट होता, सॉलिड कैंडिडेट होता, वही टकराता।
10 साल हो गए मेरे को राजनीति के अंदर आए हुए हैं। ना तो मेरे को डीसी मेरे से मतलब है, ना मेरे को बीजेपी से मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं है। मगर जो आदमी काम करने वाला, एक तो लोग ये भी बात कह रहे हैं कि ये तो बाहर का है, यानी माधेपुर का है, माधेपुर जाएंगे अपन काम कराने के लिए। डीसी बेरवा कहाँ का है? दौसा का लोकल है, पकड़ के काम करवा लेंगे। पब्लिक को विकास चाहिए, ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए, केंद्र की मोदी जी की, राजस्थान के भजनलाल की और दौसा की जगमोहन की। प्रत्येक मतदाता के भावना ये हो गई कि दौसा का विकास जब ही होगा जब हम 3 इंजन लगाएंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे समीकरण, हमारा समाज एक तरह से मुखर होकर वोट बीजेपी को करने जा रहा है। क्या कारण है कि मतलब आपको लग रहा है कि दौसा में बीजेपी आएगी इस बार? कारण है सबसे बड़ा, एक तो सरकार है, दूसरा कैंडिडेट बहुत अच्छा मतलब सुलझा हुआ आदमी है, तीसरा डॉक्टर साहब सबके काम में आते हैं, सारा कोई जाति पाति भेदभाव नहीं है कहीं भी, चाहे कहीं का भी हो, चाहे बैरवा का कांड हो, मोहनपुरा बैरवा का कांड हो, चाहे बांदी कुई गुड्डी कांड हो, चाहे विजय गुजर का कांड हो, चाहे सपोटरा मालन का कांड हो, चाहे मतलब अपने शहीदों की घरवाड़ियों का कांड हो, तो सबके लिए डॉक्टर साहब काम करते हैं। इसलिए डॉक्टर साहब को सारे समाज के लोग मानते हैं और सारी समाज वोट देगी, इसलिए बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। अभी नीलकंठ के लिए रोपवे की घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री ने ERCP की घोषणा कर दी, और इससे ज़्यादा क्या घोषणा करवाओगे? दौसा के मीठा पानी मिलेगा सबको। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो दौसा का चहुमुखी विकास होगा। डॉक्टर साहब 36 कौम का राम जी है, 36 कौम का कार्यकर्ता है, 36 कौम की आत्मा में है, तो 36 कौम डॉक्टर की आत्मा में है और 36 कौम डॉक्टर की आत्मा में है। और मैं एक ऐसा आदमी हूँ और सीनियर हूँ, आज 83 साल में जा रहा हूँ, और ये सारे अटल जी, आडवाणी जी और ये मुरली मनोहर, ये सारा सुषमा स्वराज सब मेरे साथ के हैं और सबके साथ में काम करा हुआ हूँ। दौसा वालों को यही कहूँगा, जिस तरह से एक रीति और नीति और संस्कार की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो राष्ट्र हित में राष्ट्र निर्माण की नीति तैयार करने वाली पार्टी, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से नाम रोशन किया है, इसको और आगे नाम रोशन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का परिवार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत को लेकर युवा में भारी उत्साह है, और मैं समझता हूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता विकास चाहती है। कहीं न कहीं यहाँ कोई चूक हुई थी, यहाँ हमारा विधायक नहीं था तो कुछ काम हमारे अटके हुए थे, तो ये अवसर मिला है और जनता ने तय किया है कि भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जगमोहन मीणा जी को जिताएंगे। देखिए, राजस्थान सरकार का जो बजट अभी आया, मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक बजट आया। आपने देखा होगा अब तक की जो सरकार कांग्रेस की रही, लास्ट के 6 महीने में बजट देती थी, वो पूरा कभी हुआ ही नहीं। सबसे खास बात ये है हमारी सरकार की, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने पहले ही सत्र में इतना शानदार बजट दिया है, ऐतिहासिक बजट दिया है। सबसे बड़ा जो बजट की जब हम बात करें तो रोड जो है, सड़कें, वो मेरे ख्याल में 300 करोड़ रुपए की ज़्यादा की सड़कें हमने दौसा जिले को दी है। और दुर्भाग्य सबसे ज़्यादा जो दौसा का रहा कि जो महिला मूलभूत चीज़ होता है जल, जल ही जीवन हम कहते हैं, हमारे नलों में हमारी बहनों को पानी 7-7 दिन में मिल रहा है, तो वो पीड़ा जो महिलाओं के आंखों में था, वो आक्रोश था, वो वोट में भाजपा के प्रति, चूँकि यहाँ जो भी रहे उन्होंने विकास नहीं कराया, क्या कराया ये जनता उनसे पूछना चाहती है। इसलिए ये बदलाव का बयार है और कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जो 9 महीने 10 महीनों में चमत्कार करके दिखाया है, ERCP को रोकने का काम इन नेताओं ने किया। ERCP जब हमारे जीत के जाएंगे जगमोहन जी, तो ये पहला काम द्रुत गति से होगा। तो पानी के साथ सफाई भी होगी, पानी के साथ विकास भी होगा, सड़कें, नाली, गली, जो ये आप देखिए परिषद है, जिला परिषद है, और वहाँ की हालत ये इतनी बुरी है, तो लोग गुस्से में हैं, और विशेषकर महिलाओं को बहुत आग्रह उससे। मेरा तो सभी मतदाता भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपील करना चाहता हूँ कि ये राष्ट्र हित में, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी, इन सबको देखते हुए, विकास को देखते हुए,
ये वोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपील करता हूँ कि वोटिंग की संख्या को, परसेंटेज को हमें बढ़ाना है। मतदान जरूर कीजिए। शादी विवाह का मौसम है, एक थोड़ा डर है हम लोग के मन में, लेकिन सबसे पहले मतदान फिर जलपान, यही मैसेज है। अरे मेरे दौसा वासियों मत जाना भूल, भगवान ने 2 हाथ दिए, इन्हें चाहिए कमल का फूल। ना दिखाई पीठ दिखाते आए हैं सीना, नरेंद्र मोदी का बहुमत देख के कांग्रेस को आ जाता है पसीना। राहुल गांधी के वादे हुए सारे झूठे फेल, राजस्थान की जनता ने बोल दिया बेटे इटली जाके खेल। राजस्थान से नहीं होगी भूल और दिल्ली तक नज़र आता रहेगा कमल का फूल। चाहे जाए तूफान चाहे जाए आंधी, दिल्ली से तो भागेगा राहुल गांधी। पूरा नाम है राजकुमार नायक और कांग्रेस को नहीं छोड़ूंगा कुछ भी लायक। जय हिंद जय भारत। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा तक सब में कॉन्फिडेंस है कि भाजपा इस बार दौसा में सत्ता में आएगी। यहाँ पे हमने लोगों से बात की तो हमें मिक्स रिजल्ट्स मिले। अब देखना रोचक होगा कि दौसा जैसी हॉट सीट पर जहाँ सचिन पायलट और किरोड़ीलाल मीणा दोनों की ही अच्छी पकड़ है, यहाँ कौन जीतता है। हम कोशिश करेंगे कि दौसा में चुनाव होने से पहले हम यहाँ पर एक बार और आएँ और यहाँ की स्थिति को और ज़्यादा अच्छे से समझें। तो ये था राजस्थान की दौसा की हॉट सीट पर चुनावी दौरा। अगर आपको और भी स्टेट्स के चुनावी दौरे चाहिए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए रिपोर्ट भारत।